नमस्ते। बात करेंगे 38 चैप्टर की, दैट इज़ क्षार अग्निकर्म विधि अध्याय। तो अथातः क्षार अग्निकर्म विधि अध्याय व्याख्या समय इतिहास माहुरात्रे आदि महर्षि। तो अब इसके आगे क्षार अग्निकर्म विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था क्षार कर्म की श्रेष्ठता, तो सर्वशस्त्र अनुशस्त्राणाम क्षार श्रेष्ठो बहुनियत छेद्य भेद्यादि कर्माणि कुरुते विस्मेषु अपि दुख अवचार्य शस्त्रेषु तेन सिद्धि मयासु च अतिकृच्छेषु रोगेषु यच्च पाने अपि युज्यते। तो सब शस्त्र एवं शस्त्रों में क्षार श्रेष्ठ है, जो कि छेदन भेदन आदि बहुत से कर्म करता है। विषम अंगों पर जहाँ पर कठिनाई से शस्त्र चलाया जा सकता है, यथा नासार्स अर्बुद आदि में, तथा शस्त्र से जो रोग साध्य नहीं होते हैं उनमें, और अति दुख साध्य रोगों में भी प्रयुक्त होता है। यह क्षार अंदर पिलाने के लिए भी बरता जाता है, बाहर तो बरता जाता ही है। तो क्षार कर्म क्यों श्रेष्ठ है ये बताया। फिर अस्त्र आदि में क्षारपान, अर्श आदि में क्षारपान क्या है, तो सपयो अर्शो अग्निसाद अस्म गुल्म उधर गरादिशु। तो यह क्षार जो होता है अर्श रोग, अग्निमांद, अश्मरी, गुल्म और उदर रोगों में तथा गर आदि में पीना चाहिए। फिर मत्स्य आदि में क्षार का लेप करना। तो योज्य है साछान मस स्वित्र बाह्य अर्श कुष्ठ सुप्तिषु भंगंधर अर्बुद ग्रंथि दुष्ट नाड़ी व्रण आदिशु। तो मस्सा स्वित्र ब्रह्मार बाह्यार्श कुष्ठ स्पर्शनाश भगंदर अर्बुद ग्रंथि दुष्ट व्रण नाड़ी व्रण आदि रोगों में साक्षात सीधा बाहर क्षार लगाना चाहिए। फिर द्विविध क्षार प्रयोग का निषेध। तो यहाँ पर है न तू भयो अपि योक्तव्य पित्ते रक्ते चले अबले ज्वरे अतिसारे हिंड्रमूर्तरोगे पांड आवमय अर्चो तिमिरे कृत संशुद्धो स्वयथु सर्वत्र गात्रगे सर्वगात्रगे भीरु गर्भणी ऋतु मति प्रोदवृत फलयोनिषु अजीर्ण अन्य शिशो वृद्धे धमनी संधि मर्मत्सु तरुणास्थि शिरास्नायु सेवनी नाभिषु देशे अल्पमांसे वृषणमेढ्र स्रोतो नखरांतरे वर्तमरोगादृते अश्मणश्च शीत वर्षों दुर्दिने। तो निषेध के लिए क्या बोला गया है, पित्त में, रक्त में, वायु में, निर्बल मनुष्यों में, ज्वर अतिसार, हृदय रोग, शिरो रोग, पांडु रोग, अरुचि और तिमिर में, बमन विरेचन से शोधन कराने पर, सर्वांग शोथ में, तथा डरपोक, गर्भवती, ऋतुमती, गर्भाशय या योनि बाहर निकली हो, अन्य के अजीर्ण में, बालक में, वृद्धि में, धमनी संधि और मर्म में, तरुणास्थि, सिरा स्नायु सेमनी, गला, नाभि में, थोड़े मांस वाले देश में, वृषण एवं मेहन के स्रोत में, नखों के अंदर, वर्तम रोग को छोड़कर आँख के रोगों में, शीत वर्षा और ग्रीष्म काल में, बादल आने के दिन, इन रोगों में, इन अवस्थाओं में, इन स्थानों पर इस समय में क्षार कर्म नहीं करना चाहिए। तो क्षार कर्म का कहाँ निषेध है, तो वहाँ पर है। फिर है उद्वृत्त फल योनि, इनमें फल अंड योनि गर्भाशय स्थान से ऊपर को उठा अंड, आवृत फल स्थान से नीचे खिसका अंड, उद्वृत्त योनि स्थान से ऊपर को खिसकी योनि, अपवृत्त योनि स्थान से नीचे खिसकी योनि। फल योनि शब्द से कोई गर्भाशय लेते हैं, दूसरे फल शब्द से रज को लेते हैं। यथा रज एवं फलम गर्भाख्य फल साधन उपत्वात्, इससे उदावृत्त योनि अर्थ करते हैं। हाराण चंद्र जी ने फल शब्द से आंत्र लिया है। फिर आगे क्षार क्रिया। काल मुष्कक सम्याक कदली पारिभद्रका अश्वकर्ण महावृक्ष पलाशास्फोट वृक्षकान। फिर आगे क्या दे रखा है, इंद्र वृक्ष अर्क पूति नक्तमाल अश्वमारकान काकजंघा अपामार्गम अग्निमंथ अग्नि तिलवकान सार्द्रान समूल शाखादीन खंडश परिकल्पितान कोशातिकिश्चस्त्र शूकं नालमेवस्य च निवाते निचयकृत्य पृथक्तानि शिलातले प्रक्षिप्य मुस्कचय सुधास्मानि च दीपयेत् ततस्तिलानां कुतैलर्दग्ध्वा। तो क्षार विधान का क्या दे रखा है, काल मुष्कक मतलब मोखा, सम्याक मतलब अमलतास, केला, फरहद, अश्वकर्ण, स्नूही, ढाक, आस्फोता, गिरिकर्णिका या कचनार, वृक्षक मतलब नंदी वृक्ष, इंद्र वृक्ष, अर्जुन अथवा कूड़ा, आक, पुती करंज, नाटा करंज, कनेर,
काकजंगा, चिरचिटा, अग्निमंथ, चित्रक और तिलवक इनको गीला ही मूल और शाखाओं के साथ लाकर टुकड़े टुकड़े बना लें तथा चारों कोशातकी, छेड़, धामार्गो, पटोली और देवदाली, जौ के शूक और नाल इनको वायु रहित स्थान पर एकत्रित करके शिला पृष्ठ पर अलग अलग ढेर लगाकर मुश्कक के ढेर में चूने के पत्थर डालकर तिलों के पूतलों से मूल एवं नाल समेत झुस्क शिला कांडों से तिल कांडों से जलाए। फिर क्या है, अग्नौ विगते पृथक कृत्वा सुधास्मनाम भस्म द्रोणम त्वितर भस्मन मुष्कोत्तर मादाय प्रत्येकम जलमूत्रयो गालेद अर्धभारेण महता वाससां च तत् यावत् पिच्छल रक्ताच क्षतास्तृष्णो जातस्तदा च तं गृहीत्वा क्षारनियन्दं पच्चलोहाय घट्टयन् पच्यमाने ततस्तस्मिस्तां सुधाभस्म शर्करा सुक्ति क्षीर पंक शंखनाभि चाय भाजने कृत्वा अग्निवर्णान् बहुश्चारुत्थे कुडोन्मिते निर्वात पिष्ट्वा तेन प्रतिवापं विनिक्षेपयेत् श्लक्षणं सकृद शिखिगृध कंक कपोतजम चतुष्पात पक्षिपित्ता पित्ताल मनोहा लवणानि च परितः सुतरां चातो दर्भ्यातमवघट्टयेत् सा वाष्पश्च यादोत्तिष्ठेद् बुद्बुदैर्लेहवर्धन अवतार्यं तदा शीतो यवराशावमये स्थाप्यो अयं मध्यमः क्षार। तो गालन वगैरह क्या देखा है, वर्तमरोगेषु वर्तमना निर्भुज्य पिचुना आच्छाद्य कृष्ण भागम विनिक्षिपेत पद्मपत्रतनु क्षारलेपो घ्राणार्बुदेशे च प्रत्यादित्यं निष्णस्य समुन्न नम्याग्रनासिकां मात्राभिधार्य 50 तद्वद अर्शसी कर्णजे। तो वर्तम के रोगों में पलकों को उल्टा करके रुई के फाय से काले भाग को ढांपकर कमल के पत्र के बराबर पतला लेप क्षार का करें। नासार्बुद में भी कमल के पत्र के समान पतला लेप करना चाहिए। इसके लिए वो रोगी को सूर्य के सामने बिठाकर नासिका के अग्रभाग को ऊंचा उठाकर क्षार प्रयोग करें और 50 मात्रा तक प्रतीक्षा करें। कान के अर्श में भी 50 मात्रा तक प्रतीक्षा करें। लेप भी नासार्बुद की भांति करें। फिर क्षार प्रयोग के बाद कर्तव्य क्या है, क्षारम प्रमार्जन नेनानु परिमृज्य अवागम्य च सुदग्धम घृतम अध्वक्तम तत्पयोम मस्तु कांजिके निर्वापयेत ततः साज्य स्वादुषिते प्रदेहयत अभिषंदीनि भोज्यानि क्लेदनाय च। तो क्षार प्रयोग कर नियमित समय तक प्रतीक्षा के बाद वस्त्र आदि से क्षार को साफ कर धोकर स्थान को भली प्रकार जला हुआ समझकर जले हुए स्थान पर घी और मधु का लेप करें। फिर दूध मस्तु या कांजी से क्षार को शांत करें। फिर मुलटी आदि मधुर शीतल द्रव्यों को घी में मिलाकर लेप कर दें। अभिषंदी खानपान उड़द दही आदि क्लेदन के लिए खाने के लिए दें। फिर है क्षार दग्ध स्थान पर लेप। तो यदि च स्थिर मूलत्वाद क्षार दग्धम न शीर्यते धान्य अम्ल बीजेष्ट्यान तिलेराले पयेत ततः तिलकल्क समधु को घृतात्मक व्रणरोपण। यदि अभिसंधि भोजनों से भी क्षार दग्ध स्थान दृढ़ मूल होने के कारण गलकर गिरे नहीं, तब कांजी के तलस्थ बीज को मुलठी और तिल में मिलाकर लेप करें। तिल का कल्क मुलठी के साथ घी में मिलाकर लगाने से व्रणरोपक होता है। फिर है असम्यक दग्ध का लक्षण, पंकज असितम सन्नम सम्यक दग्धम। सुदग्ध का लक्षण, भली प्रकार जलने पर स्थान पके हुए जामुन के समान ये होना चाहिए। पक्व जम्बोसितम सन्नम सम्यक दग्धम। तो भली प्रकार जलने पर स्थान पके हुए जामुन के समान काला निम्न हो जाता है।
फिर है स्नेहदग्ध की चिकित्सा। स्नेहदग्धे वृक्षतरम वृक्षम तत्र तु योजेत। तो क्या है, स्नेह से जलने पर अतिशय रुक्ष उपचार करना चाहिए। शस्त्रक्षार अग्नयो यस्मान मृत्यो परम आयुधम अप्रमत्तोभिषक तस्मात् तान सम्यक अवचारेत। क्योंकि शस्त्र क्षार अग्नि मृत्यु के श्रेष्ठ साधन है, इसलिए ये वैद्य सावधान होकर इन्हीं को भली प्रकार प्रयोग में लाए। फिर है सूत्र स्थान की समाप्ति। समाप्ते स्थानमिदम हृदय से रहस्यवत अथार्था सुचिता सूक्ष्म प्रतन्यते ही सर्वतः। रहस्य मतलब गोपनीय जैसे गोप्य युक्त अष्टांग हृदय का यह सूत्र स्थान समाप्त किया जाता है। इसमें जो सूक्ष्म रूप से विषय सूत्रित किए गए हैं वे ही विषय सारे तंत्र में फैलाए जाएंगे। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद्वाग्भट्ट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने क्षार अग्निकर्म विधर्नाम 63वां अध्याय। इस प्रकार विद्योतनी टीका में क्षार अग्निकर्म विधि नामक 30वां अध्याय समाप्त हुआ। इति सूत्रस्थान समाप्तम। थैंक यू।